रही थी, पाकिस्तान आगे जाते जाते पीछे आ गया था। सियासत में इसलिए आया कि मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा वो कौमें आगे बढ़ती हैं जहां कानून की बालादस्ती हो। कानून की हुक्मरानी ना होने से हम पीछे रह गए, इंशाअल्लाह उन बेहतरी आएगी। मुल्क भर में आज यौम फ़िज़ाइया कौमी और मिली जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया अपने तमाम एयर बेसेस और तनसीबात पर 7 सितंबर यौम शोदा के तौर पर मना रही है। एयर हेडक्वार्टर में मुनक़िदा तकरीब में सरबराह पाक फ़िज़ाइया, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, अफसरान, एयरमैन और सिविलियंस की बड़ी तादाद में शिरकत। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तमाम हीरोज़ को खिराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फ़िज़ाइया खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर है और पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का कश्मीरियों से भी इज़हार यकजहती। कराची में पाक फ़िज़ाइया के अफसरान की शहीद पायलट राशिद मिन्हास की आखिरी आरामगाह पर हाजिरी। चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। सितंबर के रोज हमारे शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया है। ऐसे ही एक शाहीन मोहम्मद महमूद आलम भी थे जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में सिर्फ 45 सेकंड में भारत के 5 हॉकर हंटर तैयारे गिराकर तारीख रकम कर दी। आज का दिन पाक फ़िज़ाइया की जुर्रत का आईनेदार है। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय इरादे खाक में मिला दिए। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल के कराची में राशिद मिन्हास शहीद के कब्र पर हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक फ़िज़ाइया हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार है। 7 सितंबर 1965 के दिन हुए फ़ज़ाई मार्के का अहवाल। पाक फ़िज़ाइया के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री की 8वीं और आखिरी किस्त जारी कर दी गई। आर्मी चीफ ने डिसइंफॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, फेक न्यूज से मुताल्लिक आर्मी चीफ का तज्जिया हकीकत पर मबनी है, इसीलिए खतरात से निपटने के लिए PMDA ला रहे हैं। कराची के साहिल पर रेत में फंसने वाले बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। जहाज को 300 मीटर पानी में खींच लिया गया। जहाज का रुख भी तब्दील कर दिया गया। हाई टाइड्स के दौरान जहाज को समंदर में धकेलने की कोशिश की जाएगी। आज बड़ी कामयाबी मिलने का इम्कान। दो दिन गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, लियाकताबाद, औरंगी, बल्दिया टाउन, सदर, बहादुराबाद और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। शहर में मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से लोग नकल मकानी करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नया मानसून अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 8 से 10 सितंबर तक तेज बारिश का इम्कान। जिला इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी।
मौसम बदला तो कराची वालों का मूड भी तब्दील हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीह के लिए अहले खाना के साथ सी व्यू, हॉक्स बे और दीगर मुकामात का रुख कर लिया। बड़ों के साथ बच्चे भी शानदार मौसम का मजा लेते हुए तफरीह और खेल कूद में मसरूफ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में शरीक मुल्जिम आसिफ शेख वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने आसिफ शेख के वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। लाहौर में ड्राइवर्स की हड़ताल के बायस मेट्रो बस सर्विस गुज़िश्ता 11 रोज से बंद। शहरी रिक्शा ऑनलाइन टैक्सी इस्तेमाल करने पर मजबूर। रिक्शा ड्राइवर्स मनमाने किराया वसूल करने लगे। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास आज दोपहर 4 बजे शुरू होगा। सूबाई वजीर नूर मोहम्मद डोमड़ मांगी डैम के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करेंगे। वक्फा सवालात के दौरान महकमा बल्दियात से मुतालिक सवालात के जवाब दिए जाएंगे। बलूचिस्तान असेंबली का सेशन 16 सितंबर तक जारी रहेगा। भर में कोरोना के जानलेवा वार न थम सके। मोहलिक वायरस ने एक रोज में मजीद 98 जिंदगियां निगल ली। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 3,316 अफराद वबा की लपेट में आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.33% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना के मस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह बाजोड़ में 28% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में मस्बत केसेस की शरह 14% हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में खरकूचा के करीब मुसाफिर को उजड़ गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरतानवी वजीर आज़म भी तालिबान के हक में बोलने लगे। कहा, तालिबान अब काफ़ी बदल चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनके मुंजमद अकाउंट्स को बहाल किया जाए। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का महफूज ठिकाना बनने से बचाने में तालिबान की मदद करेंगे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर ओंटारियो में इंतखाबी मुहिम के दौरान पत्थर फेंक दिया गया। कैनेडियन वजीर आजम आवाम की जानिब से फेंके गए पत्थर से बाल बाल बच गए। वाक़े के फौरी बाद मुहाफिजों ने जस्टिन ट्रूडो को बस में दोबारा से सवार करवा दिया। म्यांमार की फौज ने रोहिंग्यन मुसलमानों के कत्लेआम की वजह बनने वाले बुद्धिस्ट रहनुमा विरातो को रिहा कर दिया। बदनाम कौम परस्त बुद्धा राबको को रिहा कर दिया गया। विरातो के मुसलमान दुश्मन तकारीर और मजहबी मुनाफरत पर म्यांमार के सबसे बड़े बुद्ध अथॉरिटी ने इस पर 2017 में 1 साल के लिए पाबंदी आयद की थी। और यौम दिफा और शहदा के मौके पर पाक बहरिया और आज़ाद जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीमों के माबैन मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद। पाक बहरिया की टीम ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। रियर एडमिरल तारिक अली ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए।